नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाने को लेकर डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत खजौली के बूथों पर मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मधवापुर आरएनजे कॉलेज में डीपीओ की अध्यक्षता में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति की हुई बैठक। बेनीपट्टी बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने आयुष्मान कार्ड को लेकर पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। बासोपट्टी के जीकेजेडी कॉलेज पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई प्रभात फेरी। आगामी 3 मार्च को राजद के द्वारा पटना गांधी मैदान में महारैली की तैयारी को लेकर बिस्फी में राजद कार्यकर्ताओं ने की बैठक। निबंधन को लेकर नए नियम पर राजस्व का हो रहा नुकसान, जयनगर अवर निबंधन कार्यालय पर पसरा रहा सन्नाटा। आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर रेखा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने क्षेत्र के पीडीएस दुकानदारों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी जिला के 5 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई मध्यमा की परीक्षा। पहले दिन पहली पाली में 1465 में 1322 परीक्षार्थी हुए शामिल। बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान मधुबनी सदर अस्पताल में पुलिस कर्मियों ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। और 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन के रहिका प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्रों का हुआ भौतिक सत्यापन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के एनआईसी कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर विशेष अभियान के लिए बैठक का आयोजन किया। बैठक में उपस्थित वरीय पदाधिकारियों को इस अभियान के तहत जरूरी निर्देश निर्गत किए गए। गौरतलब है कि जिन किसी राशन कार्डधारी लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बने आयुष्मान कार्ड से वह वंचित रह गए हैं, तो अब उनका नाम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जाएगा। इसको लेकर जिला भर के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने इस बैठक के माध्यम से इस कार्य को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आगामी 2 मार्च से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विशेष अभियान के सफल आयोजन को लेकर देर शाम समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में समन्वय बैठक आयोजित की गई। समन्वय बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा
मधुबनी जिला अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कुल 38,88,170 लाभार्थियों को इन दोनों योजनाओं से आच्छादित करने के लिए सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली केंद्र पर विशेष अभियान का आयोजन करने हेतु नजदीकी वसुधा केंद्र के VLE या ऑपरेटर को वहां टैग करे, जो सभी राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। साथ ही निर्देश दिया गया कि बेनिफिशियरी लॉगिन का उपयोग कर लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जीविका के कैडर CC तथा ICDS के LS या सेविका को PDS टैग करे एवं आवश्यकता अनुसार पंचायत कार्यालय सहायक को भी PDS से टैग किया जा सकता है। बेनिफिशियरी लॉगिन से संबंधित सहायक वीडियो सभी के साथ साझा करने का निर्देश जिला कार्यक्रम समन्वयन को दिया गया, ताकि स्वयं से आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाएंगे। प्रतिदिन कम से कम 20,000 आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश दिया गया। आज के समन्वय बैठक में जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त मधुबनी, सिविल सर्जन मधुबनी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधुबनी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम समन्वय, जिला क्रियान्वयन इकाई आयुष्मान भारत, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला IT प्रबंधक आयुष्मान भारत एवं CSC के जिला प्रबंधक तथा प्रखंड स्तर पर विस्वान के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOIC, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, BHM या BCM भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के आदेशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रों में मतदाता को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में खजौली प्रखंड के विभिन्न बूथों पर मतदाताओं के बीच मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जीविका दीदियों ने भाग लिया। इस मेहंदी प्रतियोगिता के आयोजन के मौके पर उपस्थित लोगों को मतदान से संबंधित जरूरी जानकारी देकर जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तत्वाधान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय दतुआर के बूथ नंबर 285 व 286 एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरार गुररिया टोल के बूथ नंबर 277 खजौली प्रखंड में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यह दोनों बूथ लो VTR अंतर्गत चिन्हित है, जिसमें स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता के आयोजन के बाद उपस्थित लोगों को भय मुक्त वातावरण में मतदान करने को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से वोट डालने के अधिकार का उपयोग करने को लेकर बातें बताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के RNJ कॉलेज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गठित शासी निकाय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता DPO सह संयोजक मणिभूषण कुमार ने की। इस दौरान कॉलेज के विकास से संबंधित कई बातों पर वार्ता की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गठित शासी निकाय एवं प्रबंध समिति की बैठक RNJ कॉलेज मधवापुर में हुई। DPO सह संयोजक मणिभूषण कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लंबित अनुदान राशि का भुगतान करने के लिए कॉलेज का खाता संचालन करने का निर्णय लिया गया। वर्षों से अनुपस्थित व्याख्याता मनोज चंद्र झा व मजहरुल हक से 9 मार्च 2024 के भीतर स्पष्टीकरण पत्र भेजकर उसका जवाब मांगे जाने पर सभी की सहमति बनी। बैठक में मौजूद लोगों ने आपसी सहमति से प्रिंसिपल के पद पर प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर शंभुनाथ झा का चयन किया। DPO ने कॉलेज की उपस्थिति पंजी सहित कई अभिलेखों का निरीक्षण कर कॉलेज के शिक्षकों व कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। पिछली कई बैठकों से गैर हाजिर रह रहे शासी निकाय के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता के प्रति शिक्षकों ने क्षोभ जताया। प्रिंसिपल सह सेक्रेटरी डॉक्टर शंभुनाथ दास, दिनेश पासवान, विमला देवी, अमर कुमार, प्रभुनाथ मिश्र, राकेश नायक, गुरुशरण कुमार, कमल भगत, शिवदाय कुमारी, अजय भंडारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। उन्होंने बताया कि वैसे राशन कार्डधारी जिनका नाम
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नहीं है या किसी कारणवश छूट गया है तो उन लोगों का आयुष्मान कार्ड मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाया जाएगा। इसको लेकर जहां एक और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए, वहां यह भी जानकारी दी गई कि आम लोगों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से यह जानकारी पहुंचाए कि ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड के लिए वह खुद भी आवेदन कर सकते हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन ने आयुष्मान कार्ड को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीएन झा, स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील पासवान, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा, सीडीपीओ अंजना व जीविका के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में बीडीओ डॉक्टर रंजन ने कहा कि आगामी 2 मार्च से राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाना है, जिसके लिए हर पंचायत के पीडीएस विक्रेता के दुकान पर कैंप का आयोजन होना है, जिसको लेकर सभी पदाधिकारी अपने अपने स्तर से वैसे लोगों को जानकारी दे ताकि लोग आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सके। बीडीओ ने एमओ को हर पंचायत में एक पीडीएस विक्रेता के यहाँ कैंप लगाने और पंचायत के अन्य पीडीएस विक्रेताओं को कैंप के आयोजन में सहयोग करने और दुकान से संबद्ध लाभुकों को प्रेरित कर कैंप तक लाने के लिए कहा। बीडीओ ने कहा कि सभी पीडीएस विक्रेता इस कार्य में रहेंगे। वहीं जीविका और सीडीपीओ को भी अपने विभागीय स्तर से लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया। एमओ ने बताया कि हर पंचायत में कैंप के सफल आयोजन के लिए एक विक्रेता को निर्देशित किया गया है। एमओ ने बताया कि जो लोग कैंप अथवा कॉमन सर्विस सेंटर पर नहीं जा सकेंगे, वो लोग मोबाइल में आयुष्मान मित्र के नाम का ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कर खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर भी करा सकते हैं। गौरतलब हो कि इस कैंप में पीएम जन आरोग्य के तहत आयुष्मान कार्ड बनना है। अगर पीएम जन आरोग्य योजना की सूची में नाम दर्ज नहीं होगा तो वैसे राशन कार्ड धारकों को सीएम जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। 33 पंचायत में एक विक्रेता के दुकान पे जो है एक बीएलई जो आप सीएससी सेंटर का असिस्टेंट होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसको वहाँ पे बैठाया जा रहा है और उस पंचायत के जितने लोग हैं वहाँ पे जाके जिनका आधार राशन कार्ड और उनका आधार उसमें रजिस्टर्ड है, तो राशन कार्ड की कॉपी, आधार की कॉपी और जिस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनना है उन सभी को वहां पे सेंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा और भी जितने लाभार्थी हैं वो गूगल प्ले पे आयुष्मान मित्र करके एक ऐप है, उसको भी डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, जिनमें मोबाइल नंबर डाल के उनका एक ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा और खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वे लोग जो सेंटर पे नहीं जा सकते हैं या अभी यहाँ पे उपस्थित ना हो तो वो अपने मोबाइल के द्वारा भी इसका जो है आवेदन करके अपना आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। जो व्यक्ति का नाम पहले प्रधानमंत्री में छूट गया था उन सभी को जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत जो है कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। ये कैंप कब से कब तक लगेगा? ये 2 मार्च से आरंभ हो रहा है और 15 मार्च तक अभी वर्तमान में इसकी सूचना है कि इस समय तक इसका कैंप लगना है। जी सामने आते हैं तो ये भी रखें जी, छोड़ दीजिए, आपको आना नहीं पड़ेगा, पढ़ के साइन करके आपको बुलाते हैं। ठीक है, याद ही चलना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर बासुपट्टी प्रखंड स्थित जीकेजीडीएम कॉलेज पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान के तहत कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और मतदान से संबंधित जरूरी जानकारी साझा की गई। बासुपट्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बाजार स्थित जीकेजेडी कॉलेज बासुपट्टी पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बीडीओ अजीत कुमार ने किया। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए छात्राओं में द्वारा सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया। मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए दर्जनों रंगोलियां बनाई गई, जिसको देखकर बीडीओ ने कॉलेज की छात्राओं के प्रति काफी प्रशंसा व्यक्त किया। बीडीओ ने अपने संबोधन में कहा कि वोट मजबूत लोकतंत्र का आधार है। अपने आसपास के लोगों को मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक करे तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन सार्थक सिद्ध होगा।
मतदान के दिन हम सभी अपने काम को निपटाते हुए मतदान करने जाएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को मत का महत्व समझना चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। संविधान ने देश की जनता को मत का अधिकार दिया है, जिसका सही इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबको आगे आना होगा। एक वोट से देश का निर्माण का फैसला किया जा सकता है। छात्रा अस्मिता, सिद्धिका, नंदिनी, नसीमा खातून, विद्या, कामिनी, सपना, रजनी समेत अन्य ने मतदान के महत्व पर संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बिस्फी प्रखंड के नाहस खंगरेठा स्थित प्रखंड कार्यालय पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष जय जय राम यादव की अध्यक्षता में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सैकड़ों राजद कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां मुख्य रूप से आगामी 3 मार्च को पटना में प्रस्तावित राजद की महारैली में शामिल होने को लेकर विचार विमर्श किया गया। राजद की जन विश्वास महारैली की तैयारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जोरों पर जारी है। इसी कड़ी में प्रखंड क्षेत्र के नाहस खंगरेठा स्थित प्रखंड राजद कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष जय जय राम यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आगामी 3 मार्च को राजद के द्वारा पटना के गांधी मैदान में होने वाले जन विश्वास महारैली में अधिक से अधिक संख्या में राजद कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रखंड अध्यक्ष जय जय राम यादव एवं डॉक्टर असलम ने कहा कि जन विश्वास महारैली की तैयारी के लिए जिले के सभी प्रखंडों में एक एक प्रभारी की नियुक्ति की गई है, ताकि जिले भर के गांव, टोलों, कस्बों से कार्यकर्ता व आम मजदूर, युवा, किसान बड़ी संख्या में पटना कूच करे। उन्होंने बताया कि सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के नेतृत्व में मिथिलांचल भर के पुराने नए समाजवादी नेताओं व कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं बिस्फी विधानसभा से प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद के नेतृत्व में हजारों युवाओं, बेरोजगारों, किसानों की विशेष टोली पटना के लिए रवाना होगी। बैठक के लिए डॉक्टर असलम, अजीतनाथ यादव, मोहन यादव समेत बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता महारैली की तैयारी बैठक में मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते 22 फरवरी को जारी जमीन निबंधन के नए नियमों के बाद जयनगर प्रखंड के निबंधन कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस निबंधन कार्यालय में कल तक एक दिन में 50 से 60 आवेदन आया करते थे, उस निबंधन कार्यालय में 22 फरवरी से 29 फरवरी तक मात्र 13 निबंधन हुआ है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर निबंधन विभाग द्वारा जमीन बिक्री करने वाले लोगों को जमाबंदी समेत अन्य कागजातों को लेकर जारी नए आदेश के बाद जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय पर 5वें दिन गुरुवार को जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों की संख्या नग्न देखी गई। नियम लागू होने के बाद निबंधन की गति पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। अवर निबंधन कार्यालय में आम दिनों में प्रतिदिन 50 से 60 जमीन का निबंधन होता था, लेकिन 22 फरवरी से लागू नियम के बाद इन 5 दिनों में मात्र 13 निबंधन हुआ है। गौरतलब हो कि जयनगर अवर निबंधन कार्यालय में 4 अंचलों में जयनगर, बासोपट्टी, लदनिया एवं हरलाखी के लोग जमीन खरीद बिक्री को लेकर आते हैं। यहाँ प्रतिदिन 50 से 60 की संख्या में जमीन का निबंधन होता है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 25 लाख राजस्व की प्राप्ति होती है। नए नियम को लेकर 22 फरवरी को 6, 23 को 3, 27 फरवरी को 1, 28 फरवरी को 3 और 29 फरवरी को निबंधन कार्य शून्य रहा। कातिब संघ के सचिव विपिन लाल दास ने बताया कि सरकार द्वारा एकाएक लाए गए नियम से खासकर गरीब परिवार प्रभावित होंगे। लोगों के हालात खराब होने के बाद ही जमीन बिक्री करते हैं, लेकिन नए नियम ने ऐसे लोगों को बीच मझधार में छोड़ दिया है। स्टैंप वेंडर राजमोहन पांडे ने बताया कि आम दिनों में 60 से 70 हजार रुपए की स्टाम्प बिक्री होती थी, लेकिन बीते 5 दिनों से नए नियम से स्टाम्प बिक्री ठप है। इन 5 दिनों में मात्र 20,000 रुपए का एग्रीमेंट स्टाम्प की बिक्री हुई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रेका प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने क्षेत्र के सभी पीटीएस दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आयुष्मान कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि रेका ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सहयोग करने की अपील करते हुए कई निर्देश दिए। रेका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में पीटीएस दुकानदारों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के आदेशानुसार इस बैठक का आयोजन किया गया। रेका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार द्वारा बैठक में बताया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली के व्यापार स्थल पर प्रतिनियुक्त वसुधा केंद्र, कॉमन सेंटर, पंचायती कार्यपालक सहायक, वीएलई संचालक, बीपीएम जीविका, आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका जैसे कई अन्य संस्था व सिस्टम को आदेशित और टैग किया जाता है, जो पीडीएस दुकानदार के पास पहुंचकर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, जिसके लिए पीडीएस दुकानदारों को पूरा सहयोग करना होगा।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने रेहका प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आयुष्मान कार्ड बनाने में सहयोग करने के साथ कई अहम जानकारी देते हुए बताया कि सभी पात्र राशन कार्ड धारकों जिनका अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनका अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। जिले के वैसे राशन कार्डधारी जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी सूची में नहीं है, अब आयुष्मान के साथ मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का भी उन्हें लाभ मिलेगा और इससे जिले के 38 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। कार्ड बनाने के लिए सरकार के स्तर से सीएससी संचालकों को जिम्मा दिया गया है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता का यहाँ कैंप लगेगा और वहां वंचित लोग आएंगे और सीएससी संचालक आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। बताया कि आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति साल में 5 लाख खर्च तक इलाज फ्री में करा सकता है। किसी के पास राशन कार्ड है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को आयुष्मान भारत के तहत इलाज का लाभ मिलेगा। पीएम आयुष्मान योजना की सूची में अगर किसी का नाम नहीं होगा तो उस राशन कार्डधारी का सीएम आरोग्य योजना के तहत कार्ड बनेगा। तो संकल्प संख्या 519-7 है, उसके आलोक में कल जिला पदाधिकारी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया था। पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया कि जो भी राशन कार्ड धारक हैं, पात्र लाभुक हैं, उनको आयुष्मान कार्ड निर्गमन किया जाना है। अभी तक जो भी आयुष्मान कार्ड बना है वो सारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बना था। अब वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी लोगों को इससे आच्छादित कर देना है और इसके लिए एक संयुक्त आदेश निकाला जाएगा जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानों पर एक केंद्र स्थापित करके वहाँ व्यवस्था केंद्र के जो बीएलई है या जो संस्थापक हैं, संयोजक हैं, उनको टैग कर दिया जाएगा और विक्रेताओं की एक बैठक निर्देश के आलोक में बुलाई गई है। उनको यह निर्देश दिया गया है कि आप लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होकर के और पूर्ण वेग के साथ, मनोवेग के साथ इसका कार्य पूर्ण जो है एक निर्धारित समयावधि में कर लेंगे। ये 2 मार्च से शुरू होगा और इसके लिए आवश्यक सभी तथ्यों से सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अवगत करा दिया गया है कि जो भी व्यवस्था केंद्र के संयोजक या बीएलई उनके साथ तय किए जाएंगे, उनके लिए आवश्यक जो भी फर्नीचर है, कुर्सी है या बिजली की व्यवस्था है, वो अपने व्यापार स्थल पर व्यवस्थित कर देंगे और साथ ही सभी लाभुकों को, जितने भी राशन कार्ड धारक उनसे टैग्ड हैं, उनको प्रेरित करके उनको योजना से अवगत करवाते हुए अपने व्यापार स्थल पर लाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम जो है सो उसको सुनिश्चित करवाएंगे। इससे संदर्भित एक बैठक बुलाई गई है और जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में एक संयुक्त आदेश प्रखंड पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से निकाला जाएगा। इसमें जन वितरण प्रणाली विक्रेता के केंद्र पर जो है इस व्यवस्था केंद्र को या कार्यपालक, पंचायत के कार्यपालक सहायक को या एनीबडी जिसको भी प्रतिनियुक्त किया जाना है, उसका एक समेकित चिट्ठी निकाला जाएगा और उसके आलोक में ये आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक ही बात है कि सारे जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको हर हाल में राशन कार्ड चूंकि उनके पास है तो उनका आयुष्मान कार्ड भी बना दिया जाए। थैंक यू। बोल देना चाहेंगे कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 519-7 के आलोक में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी राशन कार्ड धारक है सबको आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है और इस प्रक्रिया में जो पहले राशन कार्ड बन चुका है वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बना है और अब जो बनेगा जिसका आरंभ 2 मार्च 2024 से होगा वह मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनेगा। इसमें आप लोगों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको जो है युद्ध स्तर पर किया जाना है और आपका मुख्य कार्य यह है कि आपके दुकान के साथ एक वसुधा केंद्र अथवा जो भी व्यक्ति। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 5 परीक्षा केंद्रों पर बीते बुधवार से मध्यमा की परीक्षा शुरू की गई है। गौरतलब है कि जिला के 5 अनुमंडल में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बीते बुधवार को परीक्षा के प्रथम दिन 1465 में 1322 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। मधुबनी जिला के 5 परीक्षा केंद्रों पर मध्यमा की परीक्षा बुधवार से शुरू हुई। सभी अनुमंडल में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सदर के शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय,
जयनगर में +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी में लीलाधर +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर में केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय और फुलपरास में SKY +2 उच्च विद्यालय को मध्यमा का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के पहले पाली में संस्कृत व्याकरण अनिवार्य प्रथम पत्र व दूसरी पाली में संस्कृत साहित्य अनिवार्य द्वितीय पत्र की परीक्षा ली गई। परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में कुल आवंटित 1465 में 1322 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 143 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में भी कुल आवंटित 1465 में 1322 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 143 अनुपस्थित रहे। इस तरह दोनों पालियों को मिलाकर कुल आवंटित 2903 परीक्षार्थियों में से 2644 उपस्थित रहे, जबकि 286 अनुपस्थित रहे। कोई भी परीक्षार्थी कदाचार में शामिल नहीं पाया गया। वहीं गुरुवार को पहली पाली में संस्कृत सामान्य व हिंदी की परीक्षा ली गई। शुक्रवार को सामाजिक शिक्षा व अंग्रेजी की परीक्षा के आखिरी दिन शनिवार को सामान्य विज्ञान सैद्धांतिक व अतिरिक्त विषय की परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर के 1 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर के 1:45 से शाम के 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि पहले दिन दोनों पालियों के प्रश्न सरल थे व केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। लगा दी गई है। उसके साथ साथ सारे सेंटर्स पे जो गार्ड्स होते हैं और जो 3 लेयर का सिक्योरिटी इंतजाम होता है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट, उसके बाद जोनल, स्टैटिक इत्यादि की प्रतिनियुक्ति उसमें कर दी गई है। जिस प्रकार हम लोगों ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक का परीक्षा शांतिपूर्वक करवाया है, उसी प्रकार मैट्रिक का भी ये मध्यमा का भी परीक्षा हम लोग शांतिपूर्वक करवाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र
7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी जिला में बीते 22 फरवरी से बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पुलिस कर्मियों के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब हो कि मधुबनी के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। गुरुवार को स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में पुलिस कर्मियों ने 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत पुलिस टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 60 यूनिट ब्लड संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने रक्तवीरों की हौसला अफजाई की एवं रक्तदान का महत्व बताते हुए कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का काम करता है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने ब्लड बैंक में रक्तदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि जिले में 22 फरवरी बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय को मजबूत करना है और इसी क्रम में पुलिस कर्मियों के द्वारा सुरक्षित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपील करते हुए कहा कि सभी युवाओं को रक्तदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेना चाहिए। रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद तो होती है, साथ ही रक्तदाता कार्ड प्राप्त करने से भविष्य में अपने या परिवार के लिए भी जरूरत पड़ने पर आसानी से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कमजोरी आती है, इसमें थक को तोड़कर बेफिक्र होकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से रक्तदाता को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद तो होती है। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने कहा कि सदर अस्पताल में ब्लड बैंक का संचालन आम जिलावासियों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। दुर्घटना के गंभीर मामले, जटिल प्रसव, ऑपरेशन सहित अन्य मामलों में समय पर रक्त उपलब्ध होने से मरीजों की जान बचाना संभव हो सका है। खासकर थैलीसीमिया के मरीज जिनके शरीर में खून नहीं बनते हैं, उनके लिए जिले में ब्लड बैंक की स्थापना एक वरदान साबित हुई है। मौके पर रक्तदान शिविर में सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल सहित कई पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। बिहार पुलिस वीक चल रहा है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं बिहार पुलिस के द्वारा। मधुबनी में भी लगातार 22 तारीख से हम लोग कई तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं। बिहार पुलिस वीक का मेन थीम यही है कि पब्लिक के साथ हमारा जो समन्वय है वो और प्रगाढ़ हो और अच्छा हो और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग हमारी हो। उसी क्रम में अब ये रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी स्वेच्छा से जिनको रक्तदान करना है तो उसमें रक्तदान आज करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का रहिका प्रखंड के निर्वाचक पदाधिकारी ने भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान मुख्य रूप से मतदान केंद्र पर व्याप्त व बहाल किए जाने वाले सुविधाओं का जायजा लिया गया। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा रहिका प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया।
सत्यापन के क्रम में सभी मतदान केंद्र पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की गई। वैसे मतदान केंद्र जिससे न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, प्रधानाचार्य को अपने आंतरिक संसाधनों की सहायता से 1 सप्ताह के अंदर न्यूनतम मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। सत्यापन के क्रम में सीपीएमएफ आवासन के स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी, प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अब भारत व नेपाल के लोगों को आने जाने के लिए कैश ले जाने की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब हो कि बीते बुधवार से नेपाल सरकार के द्वारा क्यूआर कोड मोबाइल के माध्यम से डिजिटल लेन देन की शुरुआत कर दी गई है। इस डिजिटल लेन देन से भारत व नेपाल दोनों ही देश के नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब हो कि अभी भारतीय लोगों के लिए केवल 5,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। नेपाल प्रशासन ने बताया है कि जल्द ही पैसों की सीमा बढ़ाई जाएगी। भारत के सहयोग से पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भी डिजिटल दुनिया में कदम रखा है। नेपाल और भारत दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे देश में जाने के लिए कैश ले जाने की जरूरत नहीं होगी। बुधवार से नेपाल सरकार द्वारा क्यूआर कोड मोबाइल के माध्यम से डिजिटल लेन देन की शुरुआत कर दी गई है। भारत के फोन पे, भीम तथा यूपीआई के माध्यम से नेपाल में स्कैनिंग के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। पहले दोनों देशों के लोगों को कैश ले जाने में तरह तरह की परेशानी उठानी पड़ती थी। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसी द्वारा भी सवाल जवाब किया जाता था। अब भारत के लोग नेपाल जाने पर क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। वहीं नेपाल के लोग भारतीय बाजारों में खरीदारी समेत अन्य जरूरी कार्य पर क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। डिजिटल पेमेंट व्यवस्था लागू होने से दोनों देशों के नागरिकों को आसानी हुई है। गौरतलब हो कि बीते माह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड के बीच दोनों देशों में डिजिटल लेन देन के तहत क्यूआर कोड को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे लागू करने में विलंब हुआ, लेकिन आखिरकार बुधवार से इसे पूर्ण लागू कर दिया गया है। गौरतलब हो कि भारत के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एवं नेपाल के नेपाल राष्ट्र बैंक ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट सुविधा होने के कारण लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। हालांकि यह सुविधा अभी मात्र 5,000 रुपए तक शुरू किया गया है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इसकी सीमा को बढ़ाया जाएगा। भारत नेपाल के बीच डिजिटल पेमेंट की सुविधा बहाल होने से व्यापारिक गतिविधि बढ़ने की संभावना है। नेपाल के धनुषा निवासी शिव पूजन यादव दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी और सरकार के समझौते की सराहना करते हुए कहा कि पहले बीमारी के इलाज के लिए दरभंगा समेत अन्य समस्याओं को लेकर भारत जाने पर कैश ले जाना पड़ता था, लेकिन दोनों देशों के बीच क्यूआर कोड से पैसे के लेन देन से सुविधा उपलब्ध होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने अच्छा पहल किया है। नेपाल के सप्तरी के सिटीजन बैंक इंटरनेशनल शाखा प्रबंधक राजेश मिश्र ने बताया कि बुधवार से क्यूआर कोड की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। वर्तमान में भारतीय नागरिक सिर्फ 5,000 तक निर्धारित किया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सुपरफास्ट इंग्लिश स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्षिक परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण हुए टॉप 11 छात्रों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एक अच्छे मुकाम को पाने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना जरूरी है। यह तभी संभव है जब शुरू से ही बच्चों को ऊर्जावान व अनुशासित बनाने में शिक्षक व अभिभावक तन मन से अपना योगदान देंगे। यह बातें सुपरफास्ट इंग्लिश स्कूल हरलाखी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर स्कूल के निदेशक नरेंद्र कुमार महतो ने कहा। दरअसल स्कूल में हुई वार्षिक परीक्षा में टॉप 11 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वाधिक नंबर लाने वाले मोनिका कुमारी, नंदू कुमार मंडल, मोहम्मद सालिक, राधिका, प्रिया, सुरुचि, कविता, अंकित, अंजना, संध्या, कृष को स्कूल के द्वारा मेडल व मोमेंटो से सम्मानित किया गया। इस मौके पर परीक्षा फल में उत्तम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं के चेहरे पुरस्कार पाकर खिल उठे। वहीं मौके पर मौजूद अभिभावकों ने भी स्कूल के निदेशक व शिक्षकों की जमकर सराहना की। मौके पर शिक्षक कृष्ण कुमार महतो, विजय कुमार यादव, विनय कुमार यादव, राजेश कुमार रंजन, अंकित, कृष्ण, सुगंधा, रसीदा, पिंकी, सहरीन सहित छात्र छात्राओं के सैकड़ों अभिभावक मौजूद थे।
ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें पढ़ाई देता है, हम आगे बढ़ पाए हैं। टीचर का अच्छा। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनोगे आप? क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख करके? डॉक्टर। बताइए, आज सम्मानित किया मेडल से आप लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेगा अपने विद्यालय की? जैसे हम बोलना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाता है और यहाँ के टीचर सब जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम इसलिए हम लोग इतना अच्छे से कर पाए हैं और आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। क्लास 7। बताएं, आज जो यहाँ कार्यक्रम किया गया है? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण महतो हुआ, मैं इस स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। और जो ये आज का कार्यक्रम हुआ है, जो बच्चों को मेडल और कप से सम्मानित किया गया, वो हमारे स्कूल के टॉप 11 बच्चे को सिलेक्ट किए थे। हर क्लास से एक बच्चे को लिया गया था और उसका जो रैंकिंग हम लोग निकाले हैं, जो परसेंटेज के आधार पर निकाले हैं, जो पहला रैंक लेके आई है मोनिका कुमारी, क्लास नर्सरी ए से है और सेक्शन ए रोल नंबर 2 है। इसका मार्क 698 है और 99.71% लेके आई है। सेकेंड पे है नंदू कुमार मंडल, जो क्लास 3 नर्सरी से बिलोंग करते हैं और सेक्शन सी है रोल नंबर 30। उनका टोटल मार्क है 688 और परसेंटेज है 98.28। थर्ड पे है एमडी सालिक, क्लास 3 नर्सरी सेक्शन बी, उनका रोल नंबर 35 है, टोटल मार्क 682 है, उनका परसेंटेज 97.42 है। और 4 रैंक पे है राधिका कुमारी, जो क्लास 7 से है, सेक्शन ए रोल नंबर 2, उनका टोटल मार्क है 1039, उनका परसेंटेज है 94.4। आज मेडल दी गया है आपको, यस। क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? बताएंगे स्कूल के लिए कुछ 2 शब्द बताएं। ये स्कूल बहुत अच्छे, इसमें बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं, इसलिए हम इतना अच्छा कर पाए हैं और हमको मेडल मिला है। What is your introduction? My name is Ruchi Kumari. I read in Super Fast English School Harlaki. I read in class 5. My father's name is Mr. Sunil Kumar Mato. He is a businessman. My mother's name is Mrs. Anita Devi. She is a housewife. My favorite color is red. My favorite subject is math. My favorite subject is math. My favorite color is red. My favorite vegetable is potato. My favorite birds is swan. My hobbies are watching movies and playing games. My aim is to become an engineer. That's all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर का स्वभाव बहुत अच्छा है, यहाँ का पढ़ाई भी बहुत अच्छा मिलता है सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल हरलाकी का, इसीलिए हम अभी आगे बढ़ पाए हैं और इससे अच्छा और आगे हम करेंगे। क्या बनना है आगे? My aim is to become डॉक्टर। सर, आज जो कार्यक्रम हुई आपके विद्यालय में, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर, बच्चे से कहीं ज़्यादा खुश तो मैं हूँ क्योंकि इस तरह से जो मैंने रिजल्ट दिया है और ये सब मेहनत है हमारे टीचर और बच्चे का, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे टीचर का, जो शिक्षक है हमारे स्कूल का, बहुत जो है दिल और तन मन से जो मेहनत करते हैं बच्चे के प्रति, और बच्चे भी जो है हमारे सारे टीचर को फॉलो करते हैं। बस यही कारण है कि जो बच्चे को परफॉर्मेंस इस तरह से दिख रहा है। परिचय दीजिए अपना। जी, परिचय दीजिए अपना। परिचय। मेरा नाम नरेंद्र कुमार महतो हुआ, ऐसे सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल हरलाखी के नाम से चलाते हैं, हरलाखी में मौजूद है, और बस यही है। आगे क्या प्रगति है विद्यालय का आपका? आगे प्रगति की जो मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि यहाँ के जो भी हमारे अभिभावकगण हैं शुरू से लेकर के आज तक हमें बहुत कोऑपरेट किए हैं, और अभिभावकगण के कोऑपरेट के कारण ही मैं आज इतना आगे बढ़ रहा हूँ। एक मेरे पास से कमी है जो जगह की, वो जगह के लिए भी जो हम आगे के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सामने में बिल्डिंग बन रहा है स्कूल का, बस इसमें भी देन है हमारे जो अभिभावकगण हैं उन सबका, जो हमें अपने बच्चों को सेवा करने का मौका देते हैं, और इस तरह से मैं व्यवस्था बच्चों लोगों को देता हूँ। आपके बच्चे फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के मेरठ गांव के वार्ड नंबर 5 में NH 105 किनारे एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गिर गई। गौरतलब है कि स्कॉर्पियो जा रही थी जहां सामने से एक मोटरसाइकिल कलवाही से लोहा की ओर जा रहा था। उसको बचाने के क्रम में अचानक एक बड़ी गाड़ी सामने आई और स्कॉर्पियो चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और नीचे गड्ढे में स्कॉर्पियो गाड़ी जा गिरी। हालांकि इस दौरान किसी जान माल की क्षति की सूचना नहीं मिली है। चालक गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिनको आगे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
अरेर थाना क्षेत्र के गांव के मुरेठ वार्ड नंबर 5 NH 105 किनारे बनी पुल के नीचे बने गड्ढे में स्कॉर्पियो गिरा। चालक तो बाल बाल बच गया, लेकिन एक सवारी बुरी तरह जख्मी हुआ। ग्रामीणों ने आनन फानन में जख्मी सवारी का इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। गाड़ी चालक व गाड़ी में सवार गाड़ी मालिक सुजीत कुमार अपने किसी रिश्तेदार को लाने दरभंगा एयरपोर्ट जा रहा था, जिस दुर्घटना में चालक बाल बाल बचा व गाड़ी मालिक सुजीत कुमार जख्मी हो गया। ग्रामीण व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो तेज गति से कलवाही की ओर से लोहा की ओर जा रहा था। उसी दरमियान एक बाइक चालक लोहा की ओर से कलवाही की ओर जा रहा था। बीच में अचानक एक भारी वाहन आ जाने के कारण स्कॉर्पियो चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे स्कॉर्पियो पुल के नीचे गड्ढे में चला गया और आम के पेड़ से टकराकर स्कॉर्पियो आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक सीट बेल्ट लगाया हुआ था, जिससे एयरबैग खुल गया और चालक सुरक्षित रह गया। चालक के बगल में आगे ही बैठा दूसरा सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जिस कारण उस तरफ का एयरबैग नहीं खुला और वह सवारी जख्मी हो गया। दुर्घटना में बहरहाल किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है। अरेर थाना घटनास्थल पर तुरंत पहुंच स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।